मोरिंगा की खेती, सहजना की खेती, ड्रमस्टिक फार्मिंग के बारे में आज बात करेंगे। किसान भाइयों, कौन सी किस्म को लगाना चाहिए और किस समय लगाना चाहिए, तरीका क्या है लगाने का और इसको लगाकर बहुत अच्छा मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, इन सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। A to Z संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। साथियों, मुनगा की खेती करके 1 एकड़ से अन्य फसलों की तुलना में बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर। सबसे पहले बात करते हैं लगाने का उचित समय क्या है। तो जून से लेकर सितंबर के मध्य यदि आप इसका पौधरोपण करते हैं तो बहुत अच्छी बढ़वार होती है। इसके अलावा आप दिसंबर जनवरी में पौधरोपण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे नर्सरी तैयार करते समय गर्मी की ज़रूरत होती है। गर्मी में मुनगा के बीजों का जो अंकुरण है, जमाव है, वो बहुत जल्दी हो जाता है किसान भाइयों। तो इसको हम सहजन, ड्रमस्टिक, मोरिंगा आदि नामों से भी जानते हैं किसान भाइयों। जलवायु एवं तापमान की बात करें तो उष्णकटिबंधीय जलवायु का यह पौधा है और इसके लिए नम आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। और न्यूनतम तापमान की बात करें यदि तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पौधा अच्छी तरह से बढ़वार लेता है किसान भाइयों। भूमि एवं खेत की तैयारी की बात करें तो मोरिंगा की खेती आप बंजर एवं कम उपजाऊ भूमि या कम सिंचाई के साधन हैं तो भी आप मोरिंगा की खेती आराम से कर सकते हैं। मतलब यदि भूमि कम उपजाऊ है, जहां फसलों की खेती नहीं कर सकते हैं, वहां आप सहजना की खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। खेत की तैयारी की बात करें तो 1 से 2 कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद मिट्टी को आप भुरभुरी बनाने वाले यंत्र जैसे रोटावेटर या हैरो की मदद से मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी बना लेना है। और मृदा का पीएच मान किसान भाइयों 6 से लेकर 7.5 के मध्य होना चाहिए। खेत में उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत जरूरी है। बरसात के दिनों में जल भराव बिल्कुल ना हो। पौधे के आसपास यदि ज़्यादा देर तक पानी ठहरता है तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमारी फसल खराब हो सकती है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें, ठीक तरीके से बेड तैयार करें और उत्तम जल निकास का होना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। उन्नतशील किस्मों की बात करें तो मोरिंगा की बहुत सारी हजारों किस्में हैं भारत में, लेकिन सभी प्रकार की जलवायु, सभी राज्यों एवं सभी प्रकार की भूमि पर और हल्का खारा पानी में भी यह किस्में बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली हैं। हम सजेस्ट करेंगे कि मीठा पानी में ही आप लगाएं मुनगा को। इनकी अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। तो जो अच्छी किस्में हैं उनमें पहली है ODC3, PKM1, PKM2, PKM3, PKM13, रोहित 1 और AR32। इन किस्मों के फल अच्छे मुलायम रहते हैं और बाज़ार में डिमांड अच्छी रहती है, तो इन किस्मों का उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया होता है। तो किसान भाइयों, इन किस्मों को लगाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं बीज दर की। तो 1 एकड़ में मुनगा की खेती यदि सहजना की खेती आप कर रहे हैं तो 500 ग्राम बीजों की ज़रूरत पड़ने वाली है किसान भाइयों, या फिर 1 एकड़ में लगभग 600 से 700 पौधों की ज़रूरत पड़ती है। अब बेड की तैयारी की बात करें यदि तो बेड से ही आपको बेड विधि से ही खेती करनी चाहिए, इससे अंकुरण अच्छा होता है। बेड विधि से खेती करें। बेड की चौड़ाई 3.5 फीट, बेड से बेड की दूरी 12 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। बेसल डोज के ऊपर बात करें तो जब आप पौधरोपण कर रहे हो तो कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो। तो कई खेतों में हमने देखा है कि पौधारोपण करने के बाद अच्छी बढ़वार नहीं ले रहा है। इसके लिए प्राइमरी पोषक तत्वों को देना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों, जैसे गोबर की खाद 2 ट्रॉली, सरसों की खली 2 कुंटल, SSP खाद 100 किलोग्राम, DAP खाद 45 किलोग्राम। इनको बुआई या पौधरोपण के समय प्रयोग करना चाहिए। इससे वानस्पतिक बढ़वार बहुत अच्छी होती है। अब पौधरोपण दूरी की बात करें किसान भाइयों तो मुनगा के जो सहजना के पौधे हैं उनकी पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट रखनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट रखनी चाहिए आपको। यदि आप इस दूरी पर पौधरोपण करते हैं तो आपको 600 पौधे 1 एकड़ में लगने वाले हैं किसान भाइयों। पौधे खरीदते समय किसी अच्छी नर्सरी से ही पौधे खरीदना है
और 40 से 50 पौधे एक्स्ट्रा ही खरीदने चाहिए, क्योंकि यदि पौधे में बिल्ट की समस्या आती है, सूखने की समस्या आती है या पौधा मर जाता है तो आप रीट्रांसप्लांट कर सकते हैं किसान भाइयों। पौधरोपण की बात करें तो आप घर पर नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। 45 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है, या फिर प्लास्टिक प्रोट्रे में भी पौधा तैयार कर सकते हैं। मात्र 40 दिन में पौधा तैयार हो जाता है प्लास्टिक प्रोट्रे में किसान भाइयों। अब बात करते हैं सहजना की। जो खेती करते हैं उसमें सिंचाई की कितनी ज़रूरत पड़ती है, कब कब हमें सिंचाई देनी चाहिए या करनी चाहिए। तो यदि आप फ्लड इरिगेशन से पानी दे रहे हैं तो 10 से 15 दिनों के अंतराल पर, और ड्रिप के माध्यम से 3 से 4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। सबसे अच्छा होता है ड्रिप से आप सिंचाई करें, तो इसके लिए आपको 20 mm की इनलाइन ड्रिप लगाना है। इससे खाद देने में भी सुविधा होती है किसान भाइयों, आसानी होती है, क्योंकि फर्टिगेशन आप बेंचुरी के माध्यम से चला देंगे तो जल्दी पौधे को मिल जाता है आसानी से। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो इसमें खरपतवारों की समस्या ज़्यादा नहीं होती। 2 बेड के बीच में जो स्पेस रहता है उसमें आप सब्जियों की खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। जैसे सब्जियों की बात करें तो आप मेथी, पालक, धनिया, बीन्स, लहसुन और प्याज, आलू, अदरक, टमाटर, मिर्च, मटर, राजमा, और इसके अलावा किसान भाइयों आप जो कंद वर्गीय फसलें होती हैं उनको भी आप लगा सकते हैं। कंद वर्गीय फसलों में जैसे मूली है, चुकंदर है, सलजम है, इन फसलों को आप लगा सकते हैं। बाकी आप निराई गुड़ाई कराते रहें। फर्स्ट निराई गुड़ाई की बात करें यदि किसान भाइयों, तो सहजना की फसल में आप जब 30 से 40 दिन की फसल हो जाए तब आपको पहली निराई गुड़ाई, और सेकेंड निराई गुड़ाई जब आपकी फसल 2 से 3 माह के मध्य की हो जाए तो करते रहना चाहिए। इंटरक्रॉपिंग करें, क्योंकि जब तक पौधा फल नहीं देता तब तक सब्जियों से हमें एक्स्ट्रा इनकम मिलती रहती है किसान भाइयों। उत्पादन की बात करें तो प्रति एकड़ 150 से 160 कुंटल तक पैदावार मुनगा की खेती करके हम निकाल सकते हैं। मोरिंगा की फसल जितनी स्वस्थ होगी, हरी भरी होगी, उतना अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है किसान भाइयों। अब 1 एकड़ में लगभग 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। अब बाज़ार भाव की बात करें तो मोरिंगा की सहजना के जो थोक रेट हैं बाज़ार में, वो किसान भाइयों लगभग 20 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक हमें बाज़ार में देखने को मिल जाता है। और वहीं लागत की बात करें यदि, तो 1 एकड़ में कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये लागत लगने वाली है। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करते हैं तो 10 से 12 साल तक जो मोरिंगा की पौधे हैं वो आराम से उत्पादन देते रहते हैं। और प्रथम तुड़ाई के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में मोरिंगा के फल देना शुरू कर देते हैं, और 1 साल में आप 2 बार तुड़ाई कर सकते हैं। 2 सीजन में, 1 साल में 2 सीजन में आप तुड़ाई कर सकते हैं। लेकिन इसकी कटिंग प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी जैसे ही आपने हार्वेस्टिंग कर ली उसके बाद लगभग 1 से 2 फीट की दूरी से शाखाओं को काट दीजिए, और फिर नई शाखाएं आएंगी, उनमें नई पत्तियां एवं फूल आएंगे, फिर फलियां लगेंगी। उसके बाद आपको हार्वेस्टिंग लेना है, उसके बाद फिर कटाई कर लेना है। ऐसा करने पर पौधे पर जितना अधिक फुटाव होगा, जितना अधिक नई शाखाएं आएंगी, उतनी ज़्यादा फलियों की संख्या मिलने वाली है। यदि आप साल में 2 बार प्रूनिंग करते हैं तो 2 बार उत्पादन मोरिंगा की फसल से आप निकाल सकते हैं किसान भाइयों। हार्वेस्टिंग का समय क्या होता है, तो मोरिंगा का हार्वेस्टिंग का समय फरवरी मार्च मुख्य समय होता है, लेकिन इसके अलावा जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में भी उत्पादन निकाल सकते हैं किसान भाइयों। प्रति पौधा फल कम से कम जो मोरिंगा का उत्पादन है प्रति पौधे से 20 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम तक देखने को मिल जाता है किसान भाइयों। और पौधे की ऊंचाई की बात करें यदि, तो पौधे की जो ऊंचाई है वो लगभग 4 मीटर से लेकर 6 मीटर के मध्य तक होती है। इसलिए पहले आपको हार्वेस्टिंग करनी है, फिर कटिंग कर देना है। इसलिए पौधे को हमें ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए किसान भाइयों। अब बीज उपचार की बात करें तो जब आप बीज से पौधे तैयार कर रहे हों तब आपको कार्बेंडाजिम 50% WP वेटेबल पाउडर फंजीसाइड
5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीजों को उपचार करना चाहिए। इससे अंकुरण बहुत अच्छा होता है, जमाव बहुत अच्छा होता है। जब भी आप बीजों की बुआई कर रहे हों तो खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए और 1x1 का गड्ढा खोदकर जो हमने खाद बताई थी आपको, उनको देकर पौधरोपण करें और ठीक तरीके से सिंचाई करना चाहिए। बात करते हैं किसान भाइयों स्प्रे शेड्यूल के बारे में। तो मुनगा की फसल में वैसे तो कीट बीमारियां कम ही आती हैं, फिर भी स्प्रे से पहले जानना जरूरी होता है कि कौन से कीट एवं बीमारियां आती हैं। तो प्रमुख रूप से कीटों की बात करें तो लीफ माइनर, फलछेदक, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, हरा तिलंगा, एफिड, छाल खाने वाली इल्ली, वाइट ग्रब आदि आते हैं। वहीं बीमारियों की बात करें तो बीमारियाँ ज़्यादा नहीं आती, फिर भी बिल्ट और पाउडरी मिल्ड्यू आ सकता है। किसान भाइयों जो भी स्प्रे बता रहे हैं वह 15 लीटर की दर से बता रहे हैं और फर्स्ट स्प्रे 1 से 2 माह के मध्य की जब आपकी फसल होती है तो नीम ऑयल 15 ml की दर से स्प्रे करें। सेकेंड स्प्रे जब आपकी फसल 3 से 4 माह के मध्य की होती है तो बायर की कॉन्फीडर 15 ml और यूपीएल की साफ 40 ग्राम की दर से घोलकर स्प्रे करें। फ्लावरिंग स्टेज से 15 दिन पहले किसान भाइयों आपको ईशा एग्रो की शिप्टॉन टॉनिक 30 ml, टाटा की ताकत फंजीसाइड 40 ग्राम, यूपीएल की उलाला इंसेक्टिसाइड 5 ग्राम 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा पीला और नीला स्टिकी ट्रैप लगाएं। नीम ऑयल का स्प्रे आप आवश्यकता अनुसार ऑर्गेनिक के रूप में कर सकते हैं। किसान भाइयों बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल के बारे में। तो सहजन की खेती आप यदि ऑर्गेनिक तरीके से भी कर सकते हैं तो इसके लिए आपको गोबर की खाद, जीवामृत, ट्राइकोडर्मा, गन्ने का गुड़ का भी आप उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों इसके अलावा तरह तरह के जो प्रोडक्ट आते हैं जैसे ह्यूमिक एसिड हो या फिर कीमैक्स सुपर हो, माइकोराइजा जैसे प्रोडक्ट, या बर्मी कंपोस्ट है, या फिर आप एनपीके का सोलुबल बैक्टीरिया आता है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं जैविक के लिए। किसान भाइयों वहीं रासायनिक के लिए सबसे पहले आप ड्रिंचिंग जरूर करें। पौधरोपण के समय आपको 2 ड्रिंचिंग करना चाहिए। किसान भाइयों जो फर्स्ट ड्रेंचिंग है वो आपको पौधरोपण के 30वें दिन की जब फसल हो जाती है तब आपको ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम, घुलनशील खाद एनपीके 19-19 1 किलोग्राम, इन सबको 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति पौधा 100 ml की दर से ड्रेंचिंग कर दीजिए। और सेकेंड ड्रेंचिंग की बात करें तो जब आपकी फसल 45वें दिन की हो जाती है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर 1.5 किलोग्राम, एनपीके 1261 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी में घोलकर जड़ों के पास ड्रेंचिंग करें, यानी स्प्रे नहीं करना है। 200 लीटर का घोल यदि हम 1 एकड़ में कर देते हैं तो जड़ों के जो विकास है वो बहुत अच्छा होता है और पौधा एकदम हरा भरा स्वस्थ रहेगा। किसान भाइयों सहजन की खेती करने वाले किसानों के मन में एक सवाल रहता है कि क्या हम मल्चिंग पेपर सहजना की फसल में लगाएं या फिर ना लगाएं, क्या करना चाहिए। तो किसान भाइयों सहजन की खेती के लिए मल्चिंग पेपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ड्रिप लगा सकते हैं और आपको बेड विधि से खेती करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप ड्रेंचिंग करना आपको बहुत ज़रूरी है। ड्रेंचिंग करके आप पौधे का जो विकास है वो अच्छा कर सकते हैं। फर्स्ट खाद यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो जड़ों के पास देकर सिंचाई करें प्रति एकड़ की दर से। 2 माह के मध्य की फसल होती है तो गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट 5 किलोग्राम प्रति पौधा जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। सेकंड खाद 3 से 4 माह के मध्य की फसल होती है तब यूरिया खाद 20 किलो, सागर का दाना 10 किलो, जिंक सल्फेट 5 किलो प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। फ्लावरिंग स्टेज में एनपीके 0050 15 किलोग्राम, बोरोन 1 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर 5 किलोग्राम की दर से आपको देना चाहिए। किसानों का दूसरा सवाल रहता है कि सहजना की फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर प्रॉपर फली का साइज अच्छा नहीं आता है, मुलायम चमकदार फली हो, तो इसके लिए आपको एनपीके 13045 100 किलोग्राम और बोरॉन B20% वाली 30 ग्राम लीजिए और 15 लीटर पानी में घोलकर सिलिकॉन चिप को मिलाकर बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है यदि आप स्प्रे करते हैं तो। और मुनगा की सहजना की फसल से यदि हम मुनाफा की बात करें तो यदि हमें 35 रुपये का ही रेट मान के चलें तो यानी 3500 रुपये क्विंटल का रेट मिला यदि, तो 1 एकड़ में 150 कुंटल पैदावार मान लेते हैं। तो यदि 3500 में 150 का गुणा कर देते हैं तो 5,25,000 रुपये हमारा मुनाफा आ गया।
अब मुनाफा में से लागत घटा देंगे तो लागत लगी 35,000, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वह 4,90,000 रुपये आ गया 1 एकड़ मोरिंगा की फसल में। किसान भाइयों, इस प्रकार आप मोरिंगा की खेती करके प्रति एकड़ अनुपजाऊ भूमि में और कम लागत में अच्छी आमदनी निकाल सकते हैं। 4.5 से 5 लाख रुपए तक बहुत बेहतरीन तरीके से आमदनी कमा सकते हैं और इसका न्यूट्रिशनल मेडिसिनल उपयोग भी है, इसलिए इसकी डिमांड अच्छी खासी है मार्केट में। किसान भाइयों, आज का हमारा सवाल है कि सहजना के पौधे से उचित वांछित पैदावार कितने साल तक निकाल सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल जानकारी प्राप्त करने के लिए। किसान भाइयों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।